ओम शांति। सभी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। अपने मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने मुझे जन्म दिया है, पालना की है। तो मस्तक में भाग्य का सितारा अनुभव करेंगे। स्वयं बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। बाबा से मेरा सर्व संबंध है। तो कोई ना कोई एक संबंध को लेके मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ बैठा हूँ। और मैं आत्मा बाबा से सर्व संबंध निभा रही हूँ। स्वयं बाबा मेरा साथी है। बाबा माशुक है, तो मैं आशिक हूँ। उस बाप का प्यार का अनुभव करेंगे। सर्व संबंध के सैक्रिन है बाबा। अभी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। इस फरिश्ता स्थिति में मेरा चमकीला लाइट का शरीर, लाइट का ताज, और चारों ओर लाइट ही लाइट, ये मेरा फरिश्ता स्थिति है। इस लाइट के स्थिति का, लाइट का शरीर का अनुभव करेंगे। मेरी चारों ओर लाइट ही लाइट है। मैं लाइट के शरीरधारी, जैसे कि चमकीला ड्रेस पहनी है, लाइट की ड्रेस।
मेरे से चारों ओर लाइट निकल रही है। और चारों ओर वायुमंडल में परिवर्तन आ रहे हैं। अनेक आत्माएं शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो मेरी साथी और सहयोगी हैं, उनको भी मेरा लाइट स्वरूप का, प्रभा मंडल का वाइब्रेशन पहुंच रही है। तो इस लाइट स्वरूप का अनुभव बार बार करें। तो ही हम इस फरिश्ता स्थिति से मनसा सेवा कर पाएंगे। सारे विश्व में दुख की लहर बढ़ रहा है, तो मेरा फरिश्ता स्थिति भी शक्तिशाली होके दूसरों को शांति का अनुभव कराने में समर्थ हो रहा है। भी फिर इस शरीर में मैं मस्तक मणि बन के, भाग्यशाली आत्मा बन के, अपने प्रकृति में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखेंगे। अच्छा। ओम शांति। आज की मुरली 13 दिसंबर 89 का है। 13/12/89 की मुरली है। और इस मुरली का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। तो बाबा ने इस मुरली में विशेष हमारा श्रेष्ठ भाग्य के बारे में बताया है। ये जन्म जो है, जो दिव्य ब्राह्मण जन्म है, उसके अनुभव करना है, नशे में रहना है, इस नॉलेज को धारण करनी है, ऐसा करके बाबा ने इस मुरली में बताया है। और एक वायदा भी बाबा ने सुनाया, हम बाबा से क्या वायदा करते हैं और उस वायदा को निभाना भी है। और बाबा ने
सिर्फ एक बाबा को साथी बनाना है। जो भी सेवाधारी साथी हैं हमारे साथ, उनके साथ साक्षी बन के रहना है। माना बाबा ही सिर्फ हमारा साथी है, बाकी जो भी है हमारे साथ वो सब साक्षी होके उनके साथ संबंध निभाना है। और चार भाग्य की रेखाएं बाबा ने सुनाया है, मुरली में सुनेंगे वो चार रेखाएं कौन सा है। तो सभी को अपने अपने मस्तक में ये चार भाग्य की रेखाओं को देखना पड़ेगा। और बाबा ने ये भी बताया, फरिश्ता सो देवता स्टेटस का सदा स्मृति रहना चाहिए, नहीं तो भाग्य की लकीर में अंतर आ जाएगा। ऐसा करके बाबा ने बताया। और निराकारी स्थिति में स्थित होकर दूसरों को ज्ञान सुनाना है, ये भी प्रैक्टिस करनी है, तभी हमारा तीर दूसरों के ऊपर लगेगी। सो ये सब इस मुरली में बाबा ने सुनाया है, तो अभी मुरली सुनते हैं। ठीक है। विशेष दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं, इसके बारे में मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विशेष रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व आत्माएं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले, वह परखने के प्रयत्न करने वाले। एक टाइप के बच्चों ने पहचान लिया है और दूसरे पुकार रहे हैं या बाबा को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के बच्चे हैं, हमको देखना है हम किस प्रकार में हैं। अगर हमने बाबा को पहचान लिया है तो आगे क्या करना है बाबा ने बताया है। लेकिन है सभी बच्चे, तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले या प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने का प्रयत्न करने वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर क्या है? मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। तो सभी उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हाँ, हमने बाबा को पहचान लिया है तो हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। सभी अपने अपने को देखें, हमारे मस्तक में दिव्य ब्राह्मण जन्म की रेखा चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। जो भगवान को पुकार रहे हैं उनको दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं हो रही है, सिर्फ हमको ये दिव्य जन्म की अनुभूति हो रही है। इस भाग्य की रेखा को अनुभव करना है। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया है, वह भी कहते हैं भगवान ने रचा है। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है, लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो,
कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। अंतर क्या है? हम अनुभव के आधार से नशे में, नॉलेज में कहते हैं कि माता पिता ने हमको रचा है, ब्राह्मण जन्म दिया है। रचता को, जन्म को, जन्मपत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। रचता को भी जानते हो, इस जन्म को भी। हमारे जन्मपत्री, जन्मपत्री क्या होता है? जन्मपत्री में अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, वो सब आएगा ना। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, माना त्रिकालदर्शी स्थिति, और दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। इस दिव्य जन्म का विधि क्या है, और दिव्य जन्म लेने से क्या सिद्धि है, और हमारा जन्मपत्री क्या है, ये सब हम जानते हैं। ये भी विचार सागर मंथन करने की बात है। हम्म हमारा आदि मध्य अंत का क्या कहानी है, मेरा कहानी क्या है, ये सब जानना है। और दिव्य जन्म की विधि क्या है और इससे सिद्धि क्या प्राप्त होती है, इसको भी विचार सागर मंथन करना है। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपने बर्थडे अलग मनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, पढ़ाई का दिन अलग मनाते हैं। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे भी वही है, पढ़ाई का दिन भी वही है, मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। क्योंकि सर्व संबंध हमारा बाप से है, तो सभी दिन हमारे लिए एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना है? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी नहीं आता है। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे नहीं होगा, एक ही नहीं होगा। एक ही दिन नहीं होगा सतयुग में भी। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है, और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने हैं वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन, क्योंकि सभी यही वायदे करते हैं। जिस दिन हमने जन्म लिया, सभी एक एक सेकंड में अवलोकन करेंगे। जिस दिन हमने जन्म लिया है वही हमारा जन्मदिन है, मैरिज दिन है, सब वही है। एक सेकंड में उसका अवलोकन करेंगे। क्योंकि सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा न कोई। हमारा वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, यह सबने वायदा किया है ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना है। हमारा वायदा क्या है? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। सभी ने वायदा किया है ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। बाबा पूछ रहे हैं, अभी चेक करना है। हम्म क्या हमने इस वायदा को निभाया है? तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता? ऐसे पक्के हो या कोई साथी चाहिए? सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, क्या हमको कुछ साथी चाहिए?
या वायदा किया है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? वैलेंटाइन डे बोलते हैं ना, साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवादारी साथी का व बाप साथी का, उसका दिवस मनाएंगे। सेवादारी साथी व बाप साथी, उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की। फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। दूसरों के साथ सेवा करनी है, संगठन में सेवा करनी है, सेवा केंद्र में या ऑफिस में सेवा करनी है, लेकिन इतना, उसके बाद इतना न्यारा बनना है और प्यारे भी बनना है। तो किसी के ऊपर झुकाव नहीं होना चाहिए एक बाप के सिवाय। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साक्षी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। सो दूसरों के साथ सेवा करते समय क्या बनना है? सेवा के साक्षी बनो और साक्षी होके साथी बनो। साक्षी होके फिर साथीपन में आना है। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। अगर साक्षी होना भूल जाता है तो क्या होता है? बाबा याद नहीं रहेगा, कोई स्थूल साथी याद रहेगा। तो साक्षी बनना कब बनना है? कर्म करते समय साक्षी बनना है, इसका प्रैक्टिस करना है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष चार भाग्य की लकीर चमकती है। एक दिव्य जन्म की रेखा, दूसरा परमात्म पालन की रेखा, तीसरा परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। दिव्य जन्म, परमात्म पालन, परमात्म पढ़ाई और निस्वार्थ सेवा। हम्म ये तीनों, ये चारों रेखा को देखना है। सभी के मस्तक पर चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में भी अंतर दिखाई देता है। बाबा कह रहे हैं ये चार रेखाएं, जन्म, फिर पालना, पढ़ाई और सेवा, निस्वार्थ सेवा, ये चार जो रेखाएं हैं, ये चमकने में फर्क होता है। इसका कारण भी बाबा ने बताया। हम्म क्या फर्क, क्यों फर्क रहता है? सदा एक रस नहीं रहता है, इसलिए फर्क रहता है। तो बाबा ने कहा आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप में चमकती रहें, वह बहुत थोड़ों की है। शुरू से अब तक कितने तक ये चार रेखाएं चमक रही हैं, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन बाबा कह रहे हैं फर्क तो होता है, दिखाई देता है। रेखाएं सदा यथार्थ रूप में चलती रहें, वो बहुत थोड़े की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम हो जाती है, स्पष्ट नहीं होती है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, ये चमक जो है भाग्य की रेखाएं, या तो कट हो जाता है या उसमें चमक कम हो जाती है। इसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती है, कोई के एक रस होती है।
कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते हैं। जैसे हस्त सामुद्रिक में क्या करते हैं, हस्त की रेखाएं देखते हैं, हाथ में रेखाएं देखते हैं, और रेखाएं को किधर कट हो जाते हैं, किधर स्पष्ट अस्पष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं यहाँ भी वैसा ही है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता तो अनेक भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो। ये धर्म अपने जन्म के जो धर्म है उसमें खंडन होती है, तो रेखा भी खंडित होती है। कौन सी रेखा, भाग्य की रेखा भी खंडित होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते ही हो। हमारा पवित्रता हमारा धर्म है, और कर्म क्या है, सत्य कर्म करना है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो, वह बाप के खाते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो प्रवृत्ति वाले हैं वो अपना खाते हो या बाप का खाते हो। चक करना पड़ेगा। चक करने के लिए बाबा बोल रहे हैं बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो तो अपना अपने काम में लगाते हो, ट्रस्टी हो ना। इसलिए जो भी प्रवृत्ति में है उनको चेक करना है, क्या हम सब बाप को अर्पण करके बाप के खाते से ले रहे हैं या अपना समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टीपन कहाँ तक है। सो गृहस्थ व्यवहार में रहते ट्रस्टी होके रहना है, अपना नहीं समझना है, बाप को दे दे के फिर उसको यूज करना है। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो, अपने काम में लगाते हो, ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता है। गृहस्थ गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का। सो ट्रस्टीपन का अभ्यास के लिए आप बाबा बोल रहे हैं, तो ट्रस्टी कितना है, हम कितना बाप को दिया है या अपना समझ रहे हैं, चेक करना है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो, बाप का अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जो डायरेक्शन है उसी प्रकार लगाना है। जैसे समर्पित बहनों व भाइयों भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते हैं चाहे धन लगाते हैं, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझकर कार्य में लगाते हो, ऐसे करते हो ना। बहुत सारी डायरेक्शन बाबा ने दिया है इस विचार में। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको धन को कैसे संभालना है, भोग कैसे रखना है, ये सब बाबा ने समझाया है, तो उसी प्रकार चलना पड़ेगा। अमानत में ख्यानत अर्थात मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए, पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए।
माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। जैसे माँ अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाने की जो भी प्रयास है वो करती है। यहाँ तो हमारी माँ कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते, और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते। इसका अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। ब्रह्मा बाप ने जो हमको शक्ति दी है, पालना दी है, क्या बनाने के लिए? मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए। तो हमको क्या करना है? इस शक्ति जो हमको मिली है उसको कार्य में लगाना है। जो कार्य में लगाते हैं वो और भी शक्तिशाली बनेंगे, जो कार्य में नहीं लगाते हैं वो शक्ति को वेस्ट करेंगे। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलती हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। फिर वही पॉइंट में बाबा वापस आ रहे हैं। भाग्य की रेखा खंडित क्यों होती है? क्योंकि हम बाप से जो शक्तियां मिली है उसको लेके कार्य में नहीं लगाते हैं, या तो ट्रस्टी नहीं बनते हैं। ये दो कारण से क्या हो जाता है? लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने की। ओम पढ़ाई का एम शांति भाई ऑब्जेक्ट क्या जी। है? हाँ जी। यहीं हम रुकेंगे और आप हाँ। वरदान ले लेते हैं अभी बाबा से। अच्छा। हम्म तो इधर समाप्त करेंगे और फिर वरदान पढ़ते हैं। अच्छा। सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल, सदा बाप समान, सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाएं वाले भाग्यवान बच्चों को ऐसे बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने ग्रुप के साथ भी बताया, ऐसे बाप दादा का बच्चों को याद प्यार, और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले बाप को याद प्यार, नमस्ते और गुड नाइट। ठीक है। हम पढ़ लेते हैं। वरदान बाबा ने दिया आज याद प्यार। सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे भाग्यवान बनाने वाले हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते और दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू अरविंद भाई जी। अच्छा अच्छा। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे और फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे।
अच्छा, सभी एक एक पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए कैलाश भाई जी। जी, बाबा ने आज जो जन्म के लिए जो कहा कि जिस दिन हमारा अलौकिक जन्म होता है, वो तो हमारा अलौकिक जन्मदिन है। लेकिन बाबा कहते हैं कि दुनिया के अंदर जब लौकिक में किसी का जन्म होता है, तो फिर उसका जन्मदिन अलग होता है, फिर उसका एंगेजमेंट डे अलग होता है, फिर उसका पढ़ाई का भी कुछ एडमिशन लेने का दिन अलग रहेगा, डिग्री लेने का अलग रहेगा, मैरिज डे अलग रहेगा। लेकिन हमारा सारा जो है, जिस दिन हमारा अलौकिक जन्मदिन हुआ, वही दिन हमारा जो सारा उसी दिन है। हमारा बर्थडे भी उस दिन है, मैरिज डे भी उस दिन है, फ्रेंडशिप डे भी उसी दिन है, फादर्स डे मदर्स डे भी उस दिन है। क्योंकि हमें शिव बाबा भी मिलते तो ब्रह्मा माँ भी मिल जाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा है। ओम शांति। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति, हाँ। बताइए। आज बाबा ने कहा है कि जैसे हमने बाबा से वायदा किया है कि एक बाप दूसरा न कोई, तो हम ये वायदा कैसे निभाते हैं। बाबा ने कहा है कि तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही के साथ सर्व संबंध निभाओ। तो सारे संबंध बाबा के साथ लगाना है। कोई हमारे जो दूसरे संबंध में हम फंस जाते या किसी संबंध की कमी होती है, तो वो बाबा के साथ सारे संबंध लगाने से हमारा बाबा के साथ ही ये रहता है, बाबा के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो ये वायदा हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज ऐसे बाप दादा ने कहा है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, चार बोलिए। रेखाएं, चार दिव्य रेखाएं बताई। दिव्य जन्म, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और सेवा। ओम हम्म, शांति। चार रेखाएं याद रखना। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जिस तरह बाहर के ज्योतिष लोग हाथ की रेखाएं देखते हैं, उस तरह बाबा आज हमारे भविष्य की रेखाएं देख रहे थे। इस हम्म। तरह ज्योतिषी हमारे हाथ की रेखाएं कहीं टूटी है, कहीं सीधी है, उस तरह बाबा भी हमारे भविष्य की क्या प्राप्ति करने वाले हैं, उसकी रेखाएं देख रहे हैं। और हम्म। जिस तरह ब्रह्मा माँ अ, बच्चों की पालना करते हैं। नहीं, ये ठीक है, इधर तक ठीक है, आगे का याद है। अच्छा, और ये रेखाएं खंडित होने का कारण क्या है, क्या बताया बाबा ने, कौन बताए? शांति। अभी हम वही पॉइंट शेयर करने जा रहे थे। तो आज बाबा ने ये बहुत टच किया हमें आज कि वो रेखाएं खंडित कैसे होती है। तो जैसे हमारी आंख खुल गई, बाबा कहते हैं कि धर्म और कर्म, उसमें अगर आप सही तरह से नहीं चलते हो तो भाग्य की लकीर खंडित होती है। तो धर्म क्या है? अगर हम अपनी पवित्रता को बनाए नहीं रखते हैं, संकल्प से लेकर बोल, कर्म, स्वप्न, संकल्प, सब में पवित्रता हमारी अखंड रहनी चाहिए। और फिर कर्म क्या है? तो उसके ऊपर आधारित कर्म सत्यता और शांति से, और सुखदायी कर्म जो सबको सुख दे, किसी को दुख न दे और दुख लेना भी नहीं है। तो ऐसे जब हम अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए चलते हैं,
तो ये हमारी चारों रेखाएं, दिव्य जन्म, परमात्म पालना, परमात्मा पढ़ाई और निस्वार्थ सेवा, तो ये चारों रेखाएं खंडित नहीं होती है, अखंडित रहती है। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। और क्या बात बताई बाबा ने? बाबा को साथी रखने के लिए क्या करना है? ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने आज कहा है कि जैसे अभी बाबा हमारा साथी तो बना है, लेकिन बाबा तो पहले तो साकार में था, अभी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा हो गया, शिव बाबा तो है परम धामवासी। तो हमें तो इस दुनिया में जब पार्ट बजाते हैं तो फिर हमारे भाई बहनों के साथ बजाते हैं, या तो फिर हम लौकिक में भी पार्ट बजाते हैं। तो जिनके साथ हम पार्ट बजा रहे हैं वो एक तरफ से हमारे सेवा साथी है, वो साथी नहीं है हमारे। साथी हमारा बाबा है, वो सेवा के साथी है। और कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई हमारी बहुत अच्छी सेवा करता है, या हम भी किसी की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो इसमें ऐसा हो जाता है कि ये मतलब जैसे कि सामने वाले को अ, अगर हमने किसी ने हमारी सेवा की भी, तो हमें ये कॉन्शियस रहना चाहिए कि इसको बाबा ने निमित्त बनाया। या अगर हमने भी किसकी सेवा की, तो हमें इस स्मृति रहनी चाहिए कि मैं निमित्त था, मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया। तो इससे एक दो के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उनके अंदर हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। और जो भी कुछ जैसे बोलते हैं ना वो कठपुतलियों का वो रहता है, तो ऊपर से तो बाबा ही कर रहा है सारा, क्योंकि नॉलेज भी उसका है, बुद्धि भी उसने दी, शक्ति भी उसने दी। तो फिर बाबा के ही हमें प्रभाव में रहेंगे, और बाबा की ही फिर हम तुरंत वो कर्म से हम तुरंत जैसे कि न्यारे हो जाए और प्यारे हो जाए। ऐसे नहीं कि जिसने सेवा की वो भी फिर रहा सोचता रहा मैंने बहुत अच्छी सेवा की, आज बहुत अच्छा ही किया, वो किया, जो भी है कर्म सेवा का। और जिसको सेवा मिली उसको भी ये नहीं लगना चाहिए कि फलाने ने मेरी बहुत अच्छी सेवा की। हाँ, उसका रिस्पेक्ट रखना है, वो सब है, लेकिन कराने वाला बाबा कभी ना भूले। ओम शांति। अच्छा। ओम शांति। तो आज जो बाबा ने ट्रस्टी भाई बहनों के लिए कहा जो प्रवृत्ति में है ना, तो उनके लिए बाबा ने बताया कि प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते हैं चाहे धन लगाते हैं, लेकिन बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो, ऐसे करते हो ना। तो ये इसके ऊपर अगर आप थोड़ा कह सकते हैं, मीन्स निमित्त जो टीचर्स है, निमित्त जो शिक्षक, उनको पूछना है, सेंटर्स वालों को पूछना है, या कैसे करना है? नहीं, जो प्रवृत्ति वाले हैं उनको तो अपना गृहस्थ में रह के कैसे पालन करना है उसको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि जो सेंटर में रहते हैं उनका तो थोड़ा अलग तरीके से होते हैं, और वो जो लेते हैं वो भंडारे से लेते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते ही हमको जैसे ट्रस्टी होके रहना है, अर्थात सब कुछ बाबा को अर्पण करके फिर चलना पड़ता है। मेरा कुछ भी नहीं है, जैसे जो बच्चे हैं वो भी बाबा को अर्पण करना है। हम सिर्फ जैसे नर्स रहती है तो नर्स क्या करेगी, अपने पेशेंट्स को देखभाल करेगी अच्छी तरह से, फिर भी वो न्यारी रहती है। इसी तरह से हमको गृहस्थ व्यवहार में जो भी रहते हैं उनको क्या करना है, बच्चे भी अपना नहीं है, जो भी ये है वो सब बाबा को अर्पण करके फिर साक्षी होके उनके पालन करना है। तो वो साक्षीपन का दूसरे तरीके से अभ्यास करना पड़ेगा जो गृहस्थ व्यवहार में है। जो सेंटर में है उनका अलग तरीके से चलेगा। तो हमको माना जो भी व्यवहार में है गृहस्थी है उनको एक्स्ट्रा थोड़ा पुरुषार्थ करना भी पड़ता है, मैं ऐसा समझता हूँ।
और धन को भी कैसे संभालना है ये भी बहुत क्लियर करके दादियों ने समझाया है। जैसे जो भी हम कमाते हैं, समझिए एक कोई 10,000 कमाता है, उसमें जो संसार के लिए 4,000 चला जाता है, तो बाकी जो 6,000 बचता है उसमें 6 भाग करना है। एक अपने लिए रखना है, एक सेंटर सेवा में लगाना है, एक मधुबन की सेवा में लगाना है, चौथा फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना है, माता पिता की सेवा में डालना है, और जो भी बचता है उसको दूसरी सेवा में डाल सकते हैं। ऐसे करके अलग अलग बांट के फिर जो गृहस्थ में है उनको चलना पड़ता है बैलेंस में। इस तरह से डायरेक्शन लेके चलना पड़ता है। इसके ऊपर प्रकाशमणि दादी का भी बहुत गहरी क्लासें हैं। जो गृहस्थ में रहते हैं उनको कैसे चलना है करके बहुत करके प्रकाशमणि दादी, बड़ी दादी जो है वो क्लास कराती थी। अच्छा। जी भाई जी। मैंने अभी 4-5 दिन पहले दादी जी का क्लास सुना था। तो यही उन्होंने भी जो आपने जो बताया ना, तो उसमें एक मुझे और एक पॉइंट याद आया कि दादी ने कहा कि जैसे सेंटर पे जो रहते हैं तो कहते हैं ना बाबा की भंडारी और भंडारा दोनों भरपूर। तो जो प्रवृत्ति वाले रहते हैं उनकी भंडारी कौन सी और भंडारा कौन सा। तो जो जहाँ वो धन रखते हैं, चाहे बैंक में रखते हैं या चाहे कभी कैश भी रखना पड़ता है, या चाहे फिर कहीं जैसे कि इंश्योरेंस में रखते हैं या कहाँ इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, तो वो उनकी भंडारी हो गई। वो भी श्रीमत प्रमाण हो। और भंडारा माना जैसे कि किचन में जो भी सामान है, स्टोर भी होता है घर में छोटा सा, या फिर जो हमारे एक्स्ट्रा हम रखते हैं जैसे कपड़े आदि भी जो है, जैसे यज्ञ में भी हमको भंडारे से ही तो मिलता है ना, यज्ञ निवासियों को। तो हमारा भी जो सारा कपड़ा आदि है, जो भी साधन है, वो सारा हमारा भंडारा है। वो भी बाबा का है क्योंकि हम ट्रस्टी है। और भंडारी जहाँ हम रखा है वो भी सिर्फ जैसे भाई जी ने कहा कि ये कार्य में कैसे लगाना, सो प्रति और यज्ञ के प्रति, तो वो उसी प्रकार कार्य में लगाना है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, और कोई प्रश्न नहीं है या कोई पॉइंट्स नहीं है तो हम खत्म करके 2 मिनट योग करें। सभी पोल का आंसर देंगे। आज का क्वेश्चन है कि मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदी की मन की एकाग्रता की ड्रिल सारे दिन में कितनी बारी किया। ये बाबा मिलन का क्वेश्चन लिया है। तो सभी अपने अपने 3 बिंदियों को याद कर ले। मैं आत्मा बिंदी परम धाम में बाबा के सन्मुख, और नीचे ये पूरा ड्रामा मैं और बाबा साक्षी होकर देख रहे हैं। तो ये 3 बिंदी की स्मृति आ गई। तो 1 से 5 बार, 6 से 10 बार, 10 बार से अधिक। तो ये हम पूरा दिन चलते फिरते ये मन में रख सकते हैं और ड्रिल कर सकते हैं 3 बिंदियां। तो भाई जी आप होमवर्क देंगे और फिर आप 2 मिनट योग करा के हम फिर कॉल को एंड करेंगे। अच्छा, तो आज का होमवर्क रहेगा ट्रस्टीपन को चेक करना है। और ट्रस्टीपन में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हम ट्रस्टी होके रहेंगे। जो भी सेवा के साथी हैं, साथी तो हैं लेकिन पहला साथी तो बाबा है फर्स्ट नंबर में। बाकी सब साक्षी होके साथी बनेंगे। इसको हम चेक करेंगे और होमवर्क करेंगे। कल सारा दिन इसको चेक करेंगे हम कहाँ तक ट्रस्टी हैं। ठीक है। अभी हम 2 मिनट बाबा के याद में रहेंगे, बाबा को गुड नाइट बोलेंगे, चेक करेंगे कि सर्व संबंध बाबा के साथ है और बाबा मेरे साथ हैं।
बाबा को अपना संसार बना के जो भी आज हुआ उसको बाबा को सौंप दे, और बाबा को हमने जो वायदा किया है, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही साथ सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही साथ रहूं, इस वादा को दोहराना है। दोहरा के वादा को कितना हद तक हमने निभाया है इसको चेक करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। सबको गुड नाइट। ओम शांति।